मैं इस वक्त संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम के बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे मृतका के परिजन और कांग्रेस नेता रामनिवास कुकड़ा धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही के कारण मौत हुई है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। रामनिवास जी, आज एक और महिला की मौत हो चुकी है। करीब एक महीने के अंदर चौथी महिला की मौत हुई है। क्या कारण रहा है? ये बड़ा दुर्भाग्य है। बीकानेर का पीबीएम अस्पताल, जिसका बीकानेर संभाग के साथ पूरे प्रदेश के अंदर एक नाम हुआ करता था, लगातार इलाज में लापरवाही के चलते प्रसूताओं की मौत हो रही है। बहन कमला, जो आज से 1 महीना 6 दिन पहले इस अस्पताल के अंदर एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने की नीयत से आए थे और इलाज में लापरवाही के चलते वो इस दुनिया से चले गए। उनके गलत उपचार का ही परिणाम है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। 1 महीने और 6 दिन के समय के अंदर 57 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया है उन्हें। 19 बार डायलिसिस हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मृतका किस तकलीफ से गुजरी है। परिवार की मांग है कि मौत का सिलसिला रुके, क्योंकि जिन 4 परिवारों के व्यक्ति इस दुनिया से चले गए, वही परिवार जानते हैं कि उन पे क्या बीत रही है। क्योंकि अस्पताल प्रशासन को, राजस्थान की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। कभी राजस्थान के चिकित्सा मंत्री नाचने गाने की बातें करते हैं, कभी ब्रेक की बातें करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि बाकी लोगों को भी सबक मिले। अभी परिवार के लिए ये चीजें कोई आसान नहीं है कि जिस घर का सदस्य चला गया वो सड़क पर बैठ करके आंदोलन करे, धरना दे। लेकिन जब बातों को अनसुना कर दिया जाता है, सरकारें जब गूंगी और बहरी हो जाती है, तो लोकतांत्रिक देश के अंदर हम लोगों के पास शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से धरना देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। परिवार की मांग है कि कल बहन प्रसूता की मौत के बाद उनके शव को जबरदस्ती पुलिस के एक व्यक्ति द्वारा छीनकर मुर्दाघर के अंदर रखवाया गया। सबसे पहले उस व्यक्ति को निलंबित किया जाए। बहन प्रसूता जो इस दुनिया से कमला चली गई, उनके परिवार की आर्थिक मदद की जाए। बोर्ड बैठकर इनका विशेष एक टीम गठित करके इनका पोस्टमार्टम किया जाए। इन मांगों को लेकर परिवार शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठा है। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक अनिश्चितकालीन ये धरना जारी रहेगा। जब तक मृतका को न्याय नहीं मिलता, मांगे पूरी नहीं होती, तो आपका अगला कदम क्या होगा? शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठे रहेंगे। तो ये अस्पताल प्रशासन और राजस्थान की सरकार को और जिले के प्रशासन को सोचना चाहिए कि जिस घर का सदस्य इस दुनिया से चला गया, उसको अगर मजबूरी में सड़क पर बैठना पड़ता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं। और इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ 4 धरने चल रहे हैं। तो बीकानेर का प्रशासन, राजस्थान की सरकार कितनी संवेदनशील है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर परिवार जिसका सदस्य जाता है उसको धरना देना पड़े, उसको अपने हक के लिए आवाज सड़क पर उतर के उठानी पड़े, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। प्रशासन से मेरी मांग है कि अपनी हठधर्मिता छोड़े और राजस्थान की सरकार है वो उन तमाम परिवारों को एक बड़ा आर्थिक पैकेज देने का काम करे जिनके सदस्य इस दुनिया से चले गए। कल बीकानेर के डॉक्टर, प्रिंसिपल बताया है कि उन लोगों को पहले से ही बीमारियां थी, उस पर क्या कहना चाहिए? बीकानेर के पीबीएम अस्पताल का प्रशासन जितना काम खुद का बचाव करने में कर रहा है, अगर वो जिम्मेदारी लेता, आप अंदाजा करिए कि अब तक 4 मौतें हुई और चारों मौतों के अंदर अस्पताल के प्रशासन द्वारा उल्टा मरीज के ऊपर आरोप मढ़ दिए गए। उनके शरीर में खामी थी या वो गंभीर स्थिति में आए थे। मैं बताना चाहता हूं, बहन कमला बस के अंदर बैठ कर आए, बिल्कुल स्वस्थ थे और उन्होंने खुद की जांचें, आधी से ज्यादा जांचें खुद करवाई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरीज सामान्य स्थिति में आया था। लेकिन अस्पताल प्रशासन, अलग अलग विभाग के, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अस्पताल के प्रिंसिपल हो, सब केवल सफाइयां दे रहे हैं और खुद के बचाव में लगे हुए हैं। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दोषी लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर अस्पताल प्रशासन सक्षम नहीं है तो राजस्थान की सरकार को हस्तक्षेप करते हुए उन तमाम डॉक्टरों को निलंबित करे और उन पे सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करे जिनकी इलाज में लापरवाही के चलते प्रसूताओं की मौत हो रही है। हमारे साथ मृतका के प्रति मौजूद हैं। तो कब आपकी पत्नी को भर्ती किया गया था, क्या लापरवाही हुई है, बताइए? 8 तारीख को भर्ती किया था। 8 तारीख शाम को 7:38 पर डिलीवरी हुई थी। बस इसके बाद में सुबह 9 बजे, 8 बजे ब्लड चालू होने लगा। ब्लड चालू हो गया और वो ब्लड 22 तारीख को रुकी हो, 23 तारीख को रुकी साहब। अब ब्लड में रुकी, ब्लड जमा हो गई। फिर बजू कहीं कि बहुत दोबारा ऑपरेशन करना पड़े। फिर बजू दबती गई। आप भी लगातार इस आंदोलन से जुड़े हैं, मृतका को न्याय दिलाने और परिजनों की मांग पूरी करने के लिए धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान की सरकार पूर्णतः नींद में सो रही है और मेरे हिसाब से कई दर्जन महिलाओं की मौत इस सरकार की गलत दवा की वजह से हुई है।
आरोप ही नहीं, ये प्रमाणित भी हो चुका है, सरकार ने मान भी लिया है। तो इन परिजनों की जो मांग है वो मांग आपके सामने अभी रखी थी। उन सारी मांगों को सरकार जब तक नहीं मांगेगी तब तक शांतिपूर्वक तरीके से जो ये परिजन चाहेंगे इनके साथ रहेंगे। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से ये राजस्थान की सरकार का भयंकर निकम्मापना है और मजबूरन होकर के सरकार को नाक रगड़ाने का काम भी सारे लोग यहाँ बैठे हैं वो करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय से अभी निवेदन ही कर रहे हैं कि भाई कम से कम पीछे जो मौतें हुई है, चाहे नागौर में हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे बीकानेर में हो, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हमारा राजस्थान सरकार की यहाँ की जो सिस्टम की पूरी थ्योरी रखने वाले, उन कमान रखने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी से भी निवेदन है कि वो भी कम से कम इंटरफेयर करके इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, वो केंद्र में बैठे हैं, राजस्थान सरकार उनकी है, तो इन लोगों का सुध लेने का काम करें और इनको न्याय दिलाएं। फिलहाल पीबीएम अस्पताल के बाहर धरना जारी है। एक बच्चे की मां छीन गई, उसके परिवार से एक जिंदगी चली गई। एक महीने के अंतराल लगातार 4 मौतें होना, ये बहुत बड़ी बात है। अब चूक कहाँ हुई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या प्रशासन इसकी सुध लेगा या नहीं? फिलहाल धरना जारी रहेगा। मैं कैमरा जर्नलिस्ट गुलाम रसूल के साथ प्रिया शर्मा, 4 लाइन न्यूज बीकानेर।